राहत साहब को सुनना अपने आप में एक अनुभव होता है। आपने टीवी चैनलों और अनेक माध्यमों से सुना होगा। मैं चाहता हूं पूरा सदन में अधिक भूमिका जितनी बांधूंगा उतनी ही कम होगी। हम अधिक से अधिक उनको सुने। एक बार पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजा के बुलाए आदरणीय राहत इंदौरी, भोपाल। एक बात मैं बहुत सच्चाई के साथ एतराफ़ करता हूँ। 50 बरस हो गए मुझे भी मंचों पर एक तिहाई दुनिया में शायरी सुनाई, लेकिन राज कौशिक ने जिस मोहब्बत से और जिस मोहब्बत भरी महफिल में मुझे यहाँ बुलाया, ये एतराफ़ कर रहा हूँ कि हम मुशायरा पढ़ना तो बहुत सीख गए। महीने में 20-22 रातें किसी न किसी शहर में पढ़ते रहते हैं, लेकिन शायरी पढ़ना भूल गए हैं। जो शायरी यहाँ सुनी जा रही है, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, ये सच्चाई है बहुत खूब। कि यहाँ पर आज की जो महफिल है, इस महफिल में शायरी की किसी भी तरकीब वरकीब की, मुशायरे की तरकीब की कोई गुंजाइश है ही नहीं। आप सीधे सीधे शेर सुन रहे हैं, उस शेर पर जो आप रिएक्शन, जो रद्दअमल आपका हो रहा है, उसे मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। ऐसी महफिलें बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम देखने को मिल रही हैं। न जाने क्या क्या करके हम डमरू बजा के, चूरन बेच के, न जाने क्या क्या कर कर के चले जाते हैं। बहुत बड़े मोटे मोटे लिफाफे आपसे ले लेते हैं, लेकिन शायरी आपको नहीं सुनाते। सच्चाई ये है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ बेईमानी करने को बिल्कुल जी नहीं कर रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। परवाज़ भाई, जिनकी मैं बेपनाह इज्जत करता हूँ, उन्होंने इकबाल के नाम पर किसी का शेर पढ़ दिया और न जाने किसका शेर अपने नाम से सुना दिया। बहुत अफसोसनाक है। मैं राज कौशिक साहब को इस महफिल में कह रहा हूँ, वो शायरी सुनवाऊँगा जिसकी शायरी थी। बहरहाल मुझे जो कुछ करना है वो करने के लिए, जिस काम के लिए मुझे बुलाया वो मैं करूँगा। आवाज़ अभी बढ़ जाएगी जब मैं पढ़ने लगूंगा, तो आपको आवाज़ आएगी। अभी बोले ही कहाँ है। मैं नौजवानों की तादाद यहाँ पर खासी देख रहा हूँ। जब मैं आया, जितनी मोहब्बत से वो मुझसे मिले और जो फरमाइशें की, बातें की, तो मैं नौजवानों से ही शुरू करता हूँ। पहला शेर मैं उन्हीं के लिए पढ़ता हूँ। और यहाँ बुज़ुर्ग जो बैठे हैं वो भी सुन सकते हैं शेर मेरा, लेकिन वो अमल ना करें। मैं नौजवानों के लिए जो पहला शेर है, मेरी उम्र भी 70 बरस की हो चुकी है, लेकिन मैं किसी ज़माने में 20 बरस का भी था। तो मैं पहला शेर उनके लिए पढ़ रहा हूँ। वो तजर्बा जो 20 बरस वाला है, वो उनके बहुत काम आएगा। परवाज़ भाई, अब मैं आपसे ज़्यादा बात करूँगा बार बार बीच में, इसलिए कि आपने कहा कि भाई तमहीद की ज़रूरत नहीं है। तमहीद की ही ज़रूरत होती है शायरी में। अगर तमहीद ना हो तो मंजिल मिलती नहीं है। सुने के राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी दे। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। और नशा वैसे तो बुरी शय है संतोष जी, नशा वैसे तो बुरी शय है। ये राज कौशिक साहब की मोहब्बत है। मैं सारी ज़िंदगी इनका कर्जदार रहूँगा। लंदन लेकर गए थे पिछले महीने,
और यकीन कीजिएगा इतनी भरी महफिल में मैं कह रहा हूँ, प्रवास भाई भी वहाँ मौजूद थे, कि वहाँ जो हालात मेरे साथ हुए, मैं मर चुका था। मैं वहाँ पर, यकीन मानिए, बिल्कुल सच सच कह रहा हूँ, मैं मर चुका था। अगर इनकी जगह कोई और होता तो मुझे वहाँ मुर्दा छोड़कर चला आता। यकीन मानिए, ये इन्होंने पूरा सफ़र का प्रोग्राम बंद किया, खुद रुके, पूरी एम्बुलेंस वहाँ पर आई, डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने मुझे फिर से ज़िंदा किया। मेरा ख्याल है कोई 6 साल 8 मिनट तक मैं मर चुका था फिर, लेकिन ये लेकर बहुत अच्छा, क्या बात है। ये सच है कि नहीं? असल में राहत साहब ने इतना सम्मान दे दिया, मैं तो किसी लायक नहीं रहा साहब। अरे नहीं, हम लोग बापू के काम से गए थे, कुछ नहीं था, बस शुगर राहत साहब की बहुत डाउन हो गई थी संतोष जी, और कमरा अंदर से बंद था, बेहोश हो गए थे राहत साहब। ये लोग समझ रहे थे कि चेकआउट करके चले गए, मैं अड़ गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, राहत साहब कहाँ चले जाएंगे लंदन से चेकआउट के बिना। ताला खोला गया डुप्लीकेट चाबी से, देखा गया राहत साहब, और 1.8 शुगर रह गई थी राहत साहब। ये वो तो लंदन है, 5 मिनट के अंदर 2 एम्बुलेंस आ गई थी, और यकीन मानिए 15 मिनट में राहत साहब को उन्होंने खड़ा कर दिया। तो राहत साहब की जिंदगी के नाम, लंबी उम्र के नाम। ये कर्जा तो मैं कभी उतार ही नहीं सकता, लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि जब इन्होंने कहा कि राहत भाई आपको 19 तारीख को यहाँ आना है, तो मैंने सिर्फ यही दरख्वास्त की कि यार 19 को मत बुलाओ, मैं 19 को कहीं और वादा कर चुका हूँ, 18 को अगर कहो तो चला आऊँ, बग़ैर किसी कंडीशन के, बग़ैर कोई कहे, कुछ बहाना किए, सीधे मैं आपकी खिदमत में आ गया, सिर्फ इसलिए कि एक हजार बार इनके पाँव छूँ तो मैं, मेरे बच्चे कर्ज नहीं उतार, मेरे क्या, मेरे औलादें भी अगर इनका कर्ज नहीं उतार सकें तो। लेकिन अब शेर सुनिए, खैर छोड़ दीजिए अब इस सारी बातों को, वहीं आ जाइए कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। साहब नशा वैसे तो बुरी शय है, नशा वैसे तो बुरी शय है, मगर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी दे। मगर राहत से शेर मैं सिर्फ झूठ ही झूठ बोलूंगा, शाम तक झूठ बेचूंगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं कि सच्चाई है। शाम तक झूठ बोलता रहूंगा और शाम तक झूठ बिकता रहेगा। राहत इंदौरी के सामने बैठे हैं हम, शाम तक झूठ बोलूंगा और शाम तक इंशाअल्लाह झूठ बिकता रहेगा। सुनिए कि नशा वैसे तो बुरी शय है, मगर राहत से शेर सुनना तो थोड़ी सी पिला भी देना। इतनी मोहब्बत करने वाले बहुत मिलना बंद ही हो गए, नीचे जमीन पर बैठकर वो लोग बैठे हैं जिन्हें गिरने का खतरा ही नहीं है। खुदा सबके लिए मेरा ये शेर, अब इसमें कोई शर्त नहीं है कि कोई बुजुर्ग सुने और नौजवान ना सुने, या नौजवान सुने बुजुर्ग, जितने लोग इस महफिल में हैं, आप सबके लिए मेरे पास जो कुछ है वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। एक मतलब आप सबके लिए पढ़ता हूँ। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? सुनिए साहब दोस्तों के शहरों में तो बारूदों का मौसम है, बारूद में झूठ शुरू कर रहा हूं। इससे इतनी सी दरखास्त है दोस्तों कि जब तक मैं माइक पर हूं, आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूं।
मुशायरेबाजी करता फिरता हूँ, लेकिन मैंने 25-30 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई है, तो मैं जानता हूँ कि अच्छी गज़ल किसे कहते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि आ जाएगी, बगैर कहे आ जाएगी अच्छी गज़ल। उसके लिए मुझे कोई लेक्चरबाजी नहीं करना पड़ेगी। कह रहा हूँ कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों। मुझे साहब, भाई राज कौशिक साहब, आपके शहरों के लोगों पर फख्र है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सारे जितने लोग बैठे हैं सब समझते हैं कि अमरूद किसे कहते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो, ये साहब मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। देखिए, फिर आगे बात तमहीद की। अब मजे भी लेते रहो, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। समझने वाले अगर एक भी हैं, 2% भी अगर हैं, तो मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। तमहीद इसे कहते हैं। नहीं उस्ताद, सब कुछ खुल के ही जाएगा। राहत इंदौरी को बुला लिया है आपने, कमाल आप कर रहे हैं। क्यों मर रहा है वहाँ सागर त्रिपाठी बेचारा बम्बई में? उसे भी उसे जिंदा होना चाहिए, उसे जिंदा होना चाहिए। ठीक है, बेहतर है, जैसा आप कहेंगे साहब, मुझे कोई एतराज ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक अर्ज करना चाहता हूँ और सच्चाई अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। मैं ड्रामा कर रहा हूँ, या तो तमहीद मार रहा हूँ, या नहीं बम्बई में देख रहा हूँ, या उस्तादों को देख रहा हूँ। शायर हूँ इसलिए मैं चुप भी नहीं रह सकता। शेर जिसका है उसके नाम से होना चाहिए, उसका होना चाहिए, उससे पढ़ना चाहिए। और यहाँ बुलाइएगा अगले बरस आप असली शायर जिसका शेर है। क्या इजाजत है मैं शेर पढ़ूं पहला? सुने कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। साहब, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए।
फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। ये शेर में मैंने मिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए लिखा है। खुदा करे कि वो हिंदुस्तान में हो और वहां तक पहुंच जाए। ये मेरा शेर सुनिएगा। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। गजल पढ़ना शुरू करता हूं। अब आपको मैं ज़्यादा मतलब परेशानी में नहीं डालूंगा। खुदा करे कि मुझे सिर्फ अच्छी शायरी याद आती रहे और मैं आपको अच्छी शायरी सुनाता रहूं। तमहीद ज़रूर होगी बीच में, तमहीद तो बहुत ज़रूरी होगी। मेरी परेशानी है, मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पाऊंगा। राहत सुनिएगा। मैं शेर पढ़ना शुरू करता हूं। कह रहा हूं दोस्तों कि उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। शिरकत करें, बस आप मेरा शेर यहां से निकालते रहिए। तमहीद ये जरूरी है। एक कैसेट हमारे यहाँ गले में फंसा हुआ रहता है, जो बजाते फिरते हैं। आज इस शहर में, कल उस शहर में, कल वहाँ चले जाएंगे, परसों वहाँ चले जाएंगे, पर 4 दिन बाद वहाँ चले जाएंगे, 5 दिन बाद वहाँ चले जाएंगे, वो बजाते फिरेंगे। लेकिन दोस्तों एक कैसेट यहाँ होता है सीने में, वो अगर आप निकलवा सकें तो आप निकलवा सकते हैं। मेरे बस की बात नहीं है। मुझे लगेगा कि मुझे कह रहा हूं कि उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं न सब पर, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो। क्या बात है, अच्छा है, वाह वाह वाह। शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो। और दोस्तों से मुलाकात के नाम पर, दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो। क्या बात है, वाह। दोस्तों से मुलाकात के नाम पर, दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो। चांद सूरज कहां, चांद सूरज कहां, चांद सूरज कहां, अपनी मंजिल कहां। नीम की पत्तियों को चबाया करो। चांद सूरज कहां, अपनी मंजिल कहां। ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो। चांद सूरज कहां, चांद सूरज कहां, अपनी मंजिल कहां। चांद सूरज कहां, अपनी मंजिल कहां। ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो। दोस्तों सुनो कि अंधेरे, देखिए ये इसी शायरी सुनाऊं या आपको वो हाथ
मिलाना तो दबा भी देना, वो भी सुना सकता हूँ। मैं बहुत कम ऐसे जो मतलब जो कम मुशायरों में सुनाता हूँ, ऐसा सुनते रहो मजा आ जाए। देखिए वहीं पर आ गए। ये तो सब मुझे याद ही है मेरे भाई, और ये सब आपको भी याद है। वो मैं सुनाना चाहता हूँ जो मैं नहीं सुनाता हूँ, खुदा के लिए अगर आप सुनना चाहते। मेरे लिए बहुत आसान कर दिया आपने काम में, तो आप इधर से बोलते जाइए, मैं यहाँ से पढ़ता जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हाँ, ऐसा 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 कर लो कि लोग कहानी यार ये कहीं कहीं सुना ही नहीं हमने। सुनिए कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर मैंने दरखास्त की थी कि भाई सिर्फ आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप नुकसान में ना रहें, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा साथ दे दें तो मज़ा आ जाए। इतनी खूबसूरत महफिल है कि नज़र ना लगे। बहुत मुश्किलों से हमें खुद मिलती है ऐसी महफिल भाई, आपको तो मिल रही या ना मिल रही। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। साहब तरक्की कर गए, तरक्की कर गए, तरक्की कर गए। बीमारियों के सौदागर, बीमारियों के सौदागर तरक्की कर गए, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। इस शेर का मजा लीजिएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूं। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। साहब अजीब रंग था मजलिस का, अजीब रंग था, अजीब रंग था मजलिस का। देखिए जो पार्लियामेंट में जो कुछ होता है या विधानसभा में जो कुछ होता है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए इसे मैंने गज़ल बनाने की कोशिश की है, कामयाब हो गया हूँ तो मुझे बताइएगा। ये सब मरीज़ हैं जो अब दवाएं करने लगे। ये सब मरीज़ हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे काएं काएं करने लगे। मजलिस का अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे काएं काएं करने लगे। सब नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं
इतने बुरे नहीं होते। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते। सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते। सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। साहब मिलाना चाहा है इंसान को, जब भी इंसान से सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। एक शेर मजे का है इसमें कि हमारे पीर, सुने राजकोषिक साहब, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती। लेकिन साहब इश्क के बगैर पूरा कुछ चारा है नहीं। शायरी की बुनियाद ही इश्क पर रखी है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है साहब, राजकोषिक साहब, अगर यहाँ प्रेस मौजूद हो तो मेरी ये बात को नोट करे कि हिंदी दिवस का जलसा हो रहा है और उसमें उर्दू का शायर नवाजा जा रहा है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। ये सिर्फ इश्क है, ये सिर्फ मोहब्बत है। ये दो जुबानें नहीं है, हिंदी या उर्दू। ये एक तीर्थ हो रहा है, दो कल्चर, जो तहजीबें यहाँ पर मिल रही। आज हम दोनों को फुर्सत है। यादव साहब सुनिएगा, आप बहुत दिनों बाद दिखे। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत। हिंदुस्तान में अभी एक 2-3 रोज पहले चंडीगढ़ में था, इंजीनियर्स डे मनाया गया था। वहाँ के सबसे जो बड़े चीफ इंजीनियर थे CPWD के, वो कह रहे थे कि ये पानी को रोक लीजिए, अगली जो जंग है वो पानी की होगी। अगर दुनिया को बचाना है तो पानी को बचा लो। तो मैंने उनके बाद माइक पर जब मैं आया तो मैंने उनसे कहा कि साहब माफ़ कर दीजिए, आप पानी को बचाकर दुनिया को नहीं बचा सकते। दुनिया को बचाना है तो आप इश्क को बचा लीजिए सिर्फ। अगर इश्क बाकी रह गया तो सब कुछ बच जाएगा। आज हम दोनों को फुर्सत है, और कम से कम हिंदुस्तान में तो ज़रूरी है। आज हम दोनों को फुर्सत। अगर राहत इंदौरी और संतोष यादव में इश्क रहा तो खुदा की कसम सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। ये महकती, ये थिरकती, ये चमकती दुनिया, ये महकती, ये थिरकती, ये चमकती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें। ये महकती, ये थिरकती, ये चमकती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत। ये महकती, ये थिरकती, ये चमकती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें।
आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, ये सियासत है। चलो इश्क करें। साहब इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए, नुकीले नुकीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे। इसका भी मजा लीजिए, मेरी बेटियां भी बेटी हैं, बहनें भी बेटी हैं, सब ये शरीक हो तो मजा आए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। देखिए, एक शेर सुनाना चाहता था, इसलिए दो शेर जो मैंने आपको सुनाए, इनका सहारा मैंने लिया। एक शेर इसमें सुनाना चाहता था, सब शरीक हो जाए, मजा आ जाए, मेरी जिंदगी बन जाएगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब पहले सुन लें मेरे अजीज, पहले सुन लें। मेरा शेर अगर पसंद आ जाए तो दाद दीजिएगा, अगर ना आए तो भी मेरा दिल रखने का को खुदा कसम में तो बिला वजह जिंदा हो गया, मरी चुका था, मैं मुर्दा हूँ आपके सामने। ये शेर इसलिए दाद दे दीजिएगा कि मेरा दिल रह जाए, इसलिए कि मुझे खुशफहमी यह है कि शायद मैंने अच्छा शेर कह लिया है। तो सुनाइएगा, सुन लीजिएगा। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। तमीज जरूरी है। हमारे यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में आया है कि राक्षसों ने और दानवों ने समंदर का मंथन किया था, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें बरामद हुई थी। जहर, हलाहल, शराब, अमृत। जहर भगवान शंकर ने पी लिया था। नीलकंठेश्वर इसीलिए कहलाए भी वो। देखिए, इसे मैं गज़ल बना रहा हूँ, गज़ल का शेर बना रहा हूँ, मज़ा लीजिएगा। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या ये अमल भी भगवान शंकर का इसलिए था कि जहर फिर दुनिया के लिए ना बच पाए, जो भी जहर है वो खुद पी जाएं, ताकि फिर किसी को जहर ना पीना पड़े। भगवान बनने की पहली शर्त, शंकर बनने की पहली शर्त ये कि सारी दुनिया का जहर खुद पी ले। ये मकसद है। ये शेर सुनिएगा, ये शेर सुनिएगा कि फूल बेचारे अकेले रह गए शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह। सवेरे 4 बजे टेलीविजन खोलिए तो हर चैनल पर 2-2, 4-4 बाबा अपने आप को शंकर साबित करने पे तुले हुए हैं। उन्हें नहीं मालूम कि भगवान शंकर बनने के लिए जहर पहले खुद पीना पड़ता है। अब शेर सुनिएगा। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह, सिर्फ जामुन खा लिए और होठ नीले हो गए। क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह। क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह, सिर्फ जामुन खा लिए। अरे बहुत नवाजी, बड़ी अच्छा, बड़ी मोहब्बत आपकी। जी मेरे लिए ऑनर है साहब, मेरे लिए इज्जत है। सिर्फ जामुन खा लिए साहब, सबको रुसवा बारी बारी किया करो। सबको रुसवा बारी किया करो। सबको रुसवा बारी सबको रुसवा बारी किया करो। सबको रुसवा बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो।
सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो। साहब ये शेर सुनिएगा, अपने घर की पहरेदारी किया करो। साहब रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया, जुगनू भैया जी मत भारी। एक गजल और सुनाना चाहता हूं, सुना दूंगा, जरूर सुनाऊंगा। ये मुशायरेबाजी की गजल है, लेकिन जाहिर है आप भी मुशायरा और कभी समझ ही सुनने आए हैं। तो ये मेरे जो साथी बैठे हुए हैं, इन पर कहीं ज़्यादा वज़न न बन रहा हूँ मैं, तो सुना दूंगा मैं। एक गज़ल के 2-3 शेर में लेकर सुन लीजिए। तेरी ये साइन है मेरे लिए भाई साहब। मैं मतलब ये कि मेरी गज़ल जब तक आपकी आंखों में दिखाई देती है, जब तक मैं पढ़ने की हिम्मत करता हूँ। मैं बीमार आदमी हूँ, लेकिन अगर हूँ करने लगे आप तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक 5-7 मिनट और चाहूँगा। ये ठीक ठाक गज़ल मैंने वादा किया था कि भाई आप ज़रा तवज्जो दीजिएगा, और आपने दी और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। तो मैं चाहता हूँ कि एक आध शेर भी अगर मेरा छूट के चला गया या रह गया यहाँ पर तो अच्छा रहेगा। साहब कौन हाँ जी साहब, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ, महताब कहते हैं चांद को, अब इसलिए कि आप सब लोग मेरे साथ एंजॉय कर पाएँ तो मजा आएगा। इसमें एक शेर बहुत अच्छा पढ़ूंगा। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। तमहीद की ज़रूरत है। बहुत हिंदुस्तान अजीम और विशाल और ख़ूबसूरत तरीन देश है दुनिया का। बहुत एक तिहाई दुनिया देखी है मैंने। एक खूबसूरत शहर है चंडीगढ़, वहीं से ये मतला लेकर मैं आया। शाम का वक्त था, वहाँ की मसरूफ़ तरीन बाज़ार में शाम में गुज़र रहा था। देखा अचानक मेरा ध्यान उधर गया तो एक 5 फीट 8 इंच का एक चांद चला आ रहा था। मैं तो पागल हो गया, देखकर ही पागल हो गया। भैया आसमान पर देखता आ रहा था, ज़मीन पर चलता हुआ आ रहा है। और जैसे ही नज़र मैंने वहाँ से हटाई इस तरफ तो देखा एक उधर से चला आ रहा है। तो मैं चूँकि शायर हूँ तो मैंने 2 लाइनें लिखी और 2 लिख कर सुनाई पूरे देश में। लोगों ने पसंद की और कहा कि नहीं राहत मियाँ बात कही तो है तुमने, बात में दम है। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते, ज़रा सा मजा आया आपको?
सच्चा है कि नहीं ये बताओ। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। मैं अपने मुल्क के एक बड़े शहर की तारीफ कर रहा हूँ, कसीदा पढ़ रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। अब देखिए गजल का शेर पढ़ता हूं। मैंने वादा किया था कि आप होशियार रहिएगा, कभी भी शेर आ सकता है। शेर आ रहा है जिंदगी में। अगर जिंदगी में 2-4 शेर भी मैंने कहे हैं जिंदगी में 50-60 साल में, तो उसमें से एक शेर मेरा ये है जो मैं आपके सुना रहा हूँ। शरीक हो जाए सब लोग, मजा आ जाएगा। सुन ले अरे शरीक हो जाए मतलब सुने यार। शरीक हो जाएगा मतलब सुने और फैसला करें कि मैंने अच्छा कहा है कि नहीं कहा। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो। राज कौशिक साहब तवज्जो दीजिएगा शेर पर और फैसला कीजिए कि राहत को क्यों बुलाया था आपने। कोई पूछे कि राहत इंदौरी को क्यों बुलाया था, तो ये शेर सुनाइएगा कि राहत को हमने इसलिए बुलाया था। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। बहुत खूब, क्या बात है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाए। ये बच्चे नाराज ना हो। मेरे बच्चों वाला सुना दीजिए, मेरे बच्चों कमाने के लिए। इश्क में फिर देखिए वही आ गया इश्क। और इश्क जब आएगा तो तमहीद आ जाएगी। प्रॉब्लम ये तमहीद से बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे साथियों को। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं। शर्त यह है कि इश्क में, सिर्फ इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं। मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूं। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं। मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूं। बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं मेरे सामने, जिम्मेदारी से मैं शेर पढ़ रहा हूं। क्या रोल हो रहा है हिंदुस्तान में, मीडिया का क्या किरदार है वो देखिएगा। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं। मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूं। एक अखबार हूं, एक अखबार हूं। औकात ही क्या मेरी। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी। मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। एक अखबार हूं, एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी। मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। और मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो। मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो। मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो। अब ये बिल्कुल मिजाज बदल रहा है। दो शेर गज़लों के 2-2, 3-3 शेर हैं। मेरा ख्याल है 2.5 या 3 मिनट वो पढ़ लो। 2.5 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसकी कत्थई आंखों में, अब आप देखो कितनी खामोश हो गए आपने, सबको एक एक सबको ज़ुबानी याद है। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर। इसमें या तो खूबी है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे
जिन्होंने नहीं सुने वो समझ लें कि या तो खूबी है या खराबी है। वो ये कि अचानक ख़त्म हो जाता है मतला। तो ज़रा सा आप होशियार अगर नहीं रहें तो मेरा भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। तो ज़रा सा होशियार रहिए तो ठीक ठाक रहेगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, सब जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब खत्म हो गया। ये उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। ये एक नाकाम और नामराद आशिक की आवाज़ जो सब कुछ हार गया इश्क में और मरा जा रहा है। लेकिन एक मर्दाना आवाज़ कुछ अलग सी होती है। गाजियाबाद वालों को शायद वो ज़्यादा पसंद आए। मैंने अभी ये पढ़ा कि जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। साहब मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। ये उर्दू की डेवलपमेंट एज में नहीं को, नहीं जो लफ्ज़ नहीं, इसको प्रोनाउंस किया जाता था, उच्चारित किया जाता था नहीं। तो उधर पाकिस्तान के भी बहुत से शायरों ने और हिंदुस्तान में भी हमारे बहुत से सीनियर लोगों ने लिखा और नहीं को नहीं लिखा। मैंने भी कोशिश की, हल्के फुल्के 2-3 शेर हैं तो वो मैं सुना दूँ ज़रा, थोड़ा आपका थोड़ा सा हल्का फुल्का लाइट मूड बन जाए और मैं फिर आपसे इजाज़त मांगूँ। बुलाती है, इतने में तो दाद दे देते हैं नौजवान। काम इतने में तो हो ही गया आपका भाई। बुलाती है बस काफ़ी, और कैसे क्या बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है, दूसरी लाइन में शायरी बन जाएगी। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरी शायरी पे बिस्तर सब पे तो सीटी बजा रहा था बच्चा। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का ना। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मगर हद से गुजर जाने का, मगर हद से गुजर जाने की नहीं। वो इसे पहचानिएगा, वो गर्दन नापता है, गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का ना। वो गर्दन नापता है
वो गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मोहब्बत। बहुत कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अच्छे से सुनिए, मैं अच्छी गजल सुना रहा हूं। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। एक शेर में फिर आपको सुना नजर करना चाहता हूं सभी लोगों को। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। शेर साहब के 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब कभी कभी ये राज कौशिक ने मुझे हुक्म दिया है, उनकी बात मैं नहीं टाल सकता। मैंने आपसे के सामने कहा था कि मेरे बच्चे भी अगर उनका कर्ज होता रहेंगे तो शायद अदा नहीं होगा, तो उन्होंने कहा है तो ये बर्दाश्त करें आप। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है, हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है, हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। साहब मजा चखा, ये शेर बहुत मजेदार आ रहा है। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा।